हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे 11 से एक मई को रिजल्ट लगा होगा, बहुत खुशियाँ होती होगी। किसी किसी को तो परसेंटेज कम आ गए तो टेंशन भी आया होगा, लेकिन क्या इसके ऊपर कुछ काम करना जरूरी है? क्योंकि मुझे पता है क्लास 11 बहुत सारे बच्चे का बर्बाद हो चुका है। व्हाट अबाउट 12? अब 12th में आने के बाद अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो समझ में नहीं आता है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये मुझे पता है। तो बच्चों, जो बच्चे 12th में आ गए उनके लिए तो मैं तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑफर दूंगा ताकि पता लगे कि भाई हमको करना क्या है, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हो अच्छी तरह से। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चैनल जिसको जो मराठी में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनके लिए मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए बना के रखी है। ध्यान रखना, आपके लिए स्पेशली मुकेश सर की यूट्यूब चैनल है। इसमें है ना, मैंने मराठी में बहुत डिटेल पढ़ा है। इतना डिटेल आप कमेंट में जाके देखो, पता लगेगा। और यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है, हर चैप्टर डिटेल में देखो। हर चैप्टर जैसे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके 6 वीडियो बनाए। इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 8 वीडियो है मेरे पास। एसी सर्किट के 8 वीडियो डिटेल में, पॉइंट टू पॉइंट, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल हो, सुपर पोजिशन हो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, हर चैप्टर आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बच्चों 11 तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन बच्चों को बेसिक नॉलेज पता नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मुझे बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन पता ही नहीं बच्चों को एफ इज इक्वल टू एम ए क्यों आया है। ये बेसिक नॉलेज 11 बर्बाद हो चुका है बेसिक से। तो टेंशन मत लेना, उस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक से, जैसे कि अगर आपके पास अभी भी समय है तो क्या कर सकते हो, हर चैप्टर के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो, रोटेशनल डायनामिक्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कुछ लिस्ट बना के दे रहा हूँ, आरडी, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स हर चैप्टर की ऐसी खुद को एक पेन नोटबुक लेना है और लिखना है मुझे क्या करना है। रोटेशनल डायनामिक्स कर रहे हो ना आप, तो आपको मैं सिंपल सी कहानी बताता हूँ। आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पता होना चाहिए, आपको वेलोसिटी क्या होती है पता होना चाहिए, आपको एक्सेलरेशन क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये सिंपल चीज़ें बच्चों ये पता होना चाहिए। आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में टाइप होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल, ये सिंपल एक्सेलरेशंस है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस क्या होता है, ये सिंपल पहले बेसिक नॉलेज मिलाओ। सर कैसे मिलेगा? मैंने बताया आपको कि मुकेश सर चैनल पे जाओगे, ये चैनल पे भी है हिंदी में, जिसको पढ़ना है ये मुकेश सर फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाओ, आपको डिटेल में वीडियोस मिलेंगे। और साथ में ही हम लोगों ने ये चीज़ें, भाई क्यों बता रहा हूँ, अगर आपका 11 बर्बाद हो चुका तो टेंशन मत लो, पहले बेसिक देखो, ताकि हमको जब चैप्टर पढ़ेंगे तब और भी मजा आने वाला। फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है सर, है ना, फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, है ना, इनटू एन। तो ये सिंपल फार्मूले आपको पता होने चाहिए है। विदाउट फार्मूला आप कुछ काम कर नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? एफ इज इक्वल टू एम, ये भी फार्मूला इसमें आएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डालते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाम सुना होगा। काइनेटिक एनर्जी, कितना इजी चैप्टर है। देखो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो इसका यूज है क्या नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे मुझे क्या बताना है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये बेस, ठीक है, का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, ये है साइड का स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना मुझे क्या बताना है बच्चों, ये इसका स्क्वायर है। तो ये सिंपल, ये है यूज़। मैं बताऊँ, पाइथागोरस का थ्योरम हमको पैरेलल थ्योरम, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसमें यूज़ होता है। लेकिन हम लोगों को पता है क्या? बहुत ज़रूरी है। सिंपल फार्मूले होते हैं कि जैसे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन, एक्सेलरेशन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशंस। तो ये बेसिक पहले करो कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से। मैंने क्यों बोल रहा हूँ, मैं 11 बर्बाद हो चुका है। अब बर्बाद हो चुका है, इसके ऊपर सोच समझकर काम करना जरूरी है। अगर कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे बहुत बेसिक से पढ़ना है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे महा टॉपर्स ऐप है। इसमें सीईटी के क्लास 11 के जो बच्चे हैं वो भी क्लास ले सकते हैं, 12 के हैं। और ये महा टॉपर्स बैच में हमारी DSMS टीम,
मुकेश सर, दिनेश सर, सोइन सर, सौरभ सर, हम चारों लोग भाई बहुत धमाकेदार सेशंस को लेने वाले हैं। इसके लिए रात दिन मेहनत होने वाली है। आप जहां पे भी फंसे हो, फिर बोर्ड हो, सीईटी हो, कुछ भी हो, तो भी इसमें, इसलिए महा टॉपर्स ऐप आपको डाउनलोड करके भाई उसमें बहुत ज़बरदस्त हर चैप्टर का, देखो मैंने एक लिंक बना दिया, अगर आपको चाहते हो तो मुझे बताओ, कमेंट करो कि हर चैप्टर का बेसिक सर आप एक वीडियो बना के दो, मैं वो भी करके दे सकता हूँ। हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो, हर चैप्टर, मतलब अगर आपको रोटेशन डायनामिक्स करना है तो पहले क्या करना चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड करना है तो पहले क्या करना चाहिए, केटीजी करना है तो पहले क्या करना चाहिए, थर्मोडायनामिक्स के लिए क्या करना चाहिए, ऑक्सीलेशन के लिए क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सुपरपोजिशन के लिए क्या बेसिक नॉलेज, वे ऑप्टिक्स के लिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ईएमआई है, एसी सर्किट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर है, सेमीकंडक्टर, कोई भी चैप्टर हो, ड्यूअल नेचर हो, हर चैप्टर का बेसिक मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो भाई जिनको बहुत जबरदस्त करना, महा टॉपर्स ऐप में आ जाओ, बहुत धमाका होगा। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र बच्चा।